तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज क्या करेंगे, बीटा एंड गामा फंक्शन। तो क्या हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ हमारे वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो जीएनडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर प्रीवियस ईयर थे हमारे पास। ठीक है, आप भी अपना एक 10 ईयर चेक कर लेना, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी क्वेश्चन मिलते हैं, अभी टाइम कम है तो वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम बीटा फंक्शन को डील करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसके अंदर करेंगे और ये गारंटी रहेगी कि दोनों के दोनों आपको समझ में लग जाएंगे, जीरो डाउट के साथ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब आप करोगे क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको बीटा फंक्शन समझना होगा। और बीटा फंक्शन क्या होता है, जब हम इसे पहली बार देख रहे थे ना, जब आप भी इसको पहली बार सुन रहे होंगे कि यार बीटा फंक्शन ये क्या चीज़ हो सकती है, तो अभी हम प्लस टू तो हमने करी है, तो वहाँ पर हमने इंटीग्रेशन करी है। तो बीटा फंक्शन एक्चुअली नथिंग बट, तो ये हमारे पास एक तरह की इंटीग्रेशन ही रहती है। एक ऐसी इंटीग्रेशन जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है 0 से लेकर 1 तक। इनसाइड आपका एक्स रहता है और एक 1 माइनस एक्स रहता है, यहाँ पर आपका dx रहता है। अब आपके पास x की पावर m-1 और इसकी पावर n-1, तो एक ऐसी इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास एक फंक्शन ही होता है। यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि इसकी रेंज क्या है, और आपका डिपेंड करता है यहाँ पर m और n के। तो अब ये इस टाइप के इंटीग्रल को ही हम बीटा फंक्शन बोल देते हैं, जो कि आप इसको बीटा और एम एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ी सी एग्जांपल ले लो, जैसे हम यहाँ पर बीटा एम एन करें हैं तो यहाँ पर आपका m-1 आएगा और n-1 आएगा। तो कहने का मीनिंग, यदि आप 5,6 देखोगे तो आपको 0 से लेकर 1 x की पावर 5-1 4 आ जाएगी, 1 माइनस की x पावर 6-1 तो 5 इंटू डी एक्स ऐसे यहाँ पर मिलेंगे। इनके अंदर एक कंडीशन रहती है कि जो आपका m है वो आपका ग्रेटर देन 0, n आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, और ये फ्रैक्शन में हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये फ्रैक्शन में नहीं होंगे, तो ये आपके फ्रैक्शन में हो सकते हैं। यहाँ पर देख लेना कि दिस काइंड ऑफ एलोरियन इंटीग्रल, आपके पास कोई भी एक ऐसी इंटीग्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये x और 1 माइनस एक्स आ रहे हैं और m और n दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे। इस कॉल्ड अ बीटा फंक्शन, इसको डिफाइन कर लेते हैं हम, डिनोट करते हैं बीटा ऑफ एम एन के साथ। यहाँ पर आपकी क्वांटिटीज m और n दोनों की दोनों पॉजिटिव है बट नॉट नेसेसरी इंटीजर्स। इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि ये आपके पास इंटीग्रल ही होनी चाहिए, बस हाँ ये आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग है। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन थी। लेकिन हम हमारा आज क्या करेंगे, जो मेन हमारा टारगेट है, 2 क्वेश्चन आपको 10 ईयर के अंदर मिल रहे थे। कौन से ईयर के अंदर वो नहीं हमें पता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना 10 ईयर देख लेना। सबसे पहला जो आर्टिकल है, अब यहाँ से सर जी तो बहुत आसान हमें आता है, मान लेते हैं कि आपको आता है, लेकिन फिर भी आप थोड़े समय के लिए 20 से लेकर 30 मिनट यदि आप सिर्फ इस वीडियो को एंजॉय करते हो तो आपको ये और भी आसान लगेगा, और इसका मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट आपने देखना है। हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है कि जो हमारा बीटा ऑफ एम एन फंक्शन होता है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, या फिर आपको x की पावर n-1 नीचे 1 प्लस एक्स की पावर, ये प्रूव करनी है। एग्जाम आपके अंदर आ जाता है, लाइक आपको, आप एग्जामिनेशन के अंदर बैठे और आपको आ गया कि बेटा जी आप प्रूव करो, मतलब मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तो आपको प्रूव करना है कि बीटा m 0 से लेकर इन्फिनिटी होता है, x की पावर m-1 और नीचे आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, ये आपके पास आ चुका है, मान लो कभी ना कभी आया। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, तो यहीं से हम गेम स्टार्ट करेंगे। आपको हर एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझना होगा कि बीटा एम तो को ये प्रूव करना है, तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट। तो डियर आपको ये चीज़ पता लिखनी होगी जब हम बैठे होंगे एग्जाम के अंदर, या फिर आप इसको करे होंगे, तो खाली आपने बी नोट दैट के साथ स्टार्ट करना है कि हमें तो हमारे सर ने बताया था कि जो हमारा बीटा ऑफ एम ऑफ एन होता है वो एक इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 की तरफ चलती है। यहाँ पर x की पावर आपको m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स देखने को मिला था। अब यहाँ पर दोनों के अंदर फर्क देखिए, समझिए कैसा फर्क है। यहाँ पर ये आपका फ्रैक्शन के अंदर है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पर सिर्फ है, यहाँ पर भी 2 फैक्टर और इधर भी 2 ही है आपके पास, टर्म आपके पास एक ही है, तो इस तरफ आपका न्यूमरेटर ही है ओनली ओनली, लेकिन इसके अंदर डिनोमिनेटर है। और दूसरी जो मेन चीज़ है ना आपके पास, वो चीज़ समझिए ध्यान से। यहाँ पर आपके पास ये जो नंबर है ना 1 आ रहा है, लेकिन इधर आपका इन्फिनिटी आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन भी चेंज करनी है और डिनोमिनेटर के अंदर भी जाना। अब डिनोमिनेटर के अंदर जाने को तो सोच थोड़ा अब भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इन्फिनिटी कैसे लेकर आओगे वो चीज़ हमारी यहाँ पर मेन रहती है। हाउ टू स्टार्ट, ठीक है जी। अब एक चीज तो ये होगी हमारे पास कि हम इन्फिनिटी कैसे लेकर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर। और नंबर 2 आपके पास क्या रहेगा कि हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर भी लेकर आना होगा, ठीक है। तो उसके लिए माइंड जस्ट नोट करोगे क्या। अब डिनोमिनेटर के लिए मैं आपको सिखाता हूँ कि आप सिर्फ एक टर्म के ऊपर फोकस करो, इन दोनों के ऊपर। आपको x ऊपर 1 प्लस एक्स दिख रहा है, यहाँ पर पावर m-1 और यहाँ पर मैं हिंट देता हूँ कि आप कैसे जा रख सकते हो। यहाँ पर आपको m- मिल रहा है तो खाली आपको x मिल रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पर जो x आ रही है इसको सब्सिट्यूट कर देते हैं हम। तो हम क्या कर लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं, हम इस x को, लाइक हम इस x को पुट कर लेते हैं t ओवर 1 प्लस टी। सर जी ये क्यों पुट करा, थोड़ा सा समझिए। जब आप इसको पुट करोगे ना तो यहाँ पर मेरे को इस तब देखो आपको x और x ही चाहिए, तो हमने t लेट कर लिया, और नीचे आपको 1 प्लस एक्स तो हमने 1 प्लस टी कर लिया। तो एक्चुअल के अंदर मैं यहाँ पर इसी टर्म को यदि मैं पकड़ कर साइड में लेकर जाता हूँ तो मैं इसको t और 1 प्लस टी के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। तो सर जी बाकी की टर्म कहाँ पर जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठिए, उनको आप इग्नोर करिए।
आपको खाली की पॉइंट के ऊपर काम करना होता है कि सर की पॉइंट्स हमें बता दीजिए, हमें भूल जाते हैं, हम रट्टा लगाते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने सिंपल सा बता दिया कि कंपेयर करो जो प्रूव करना है और जो हमारे पास गिवन है। तो जब भी आप किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हो तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या रहता है, हमने इंटीग्रेशन के अंदर भी करा होगा। अब आपके पास देखो चीज़ें, हम एक्स को टी के अंदर लेकर जा रहे हो, तो जहाँ पर आपको डी एक्स भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरफ आप ये वाली एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर भी पुट करोगे और यही एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर भी पुट करोगे, खाली आपको डी एक्स निकालना है। अब dx निकालने के लिए डियर आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आपका x हो जाएगा, तो इस तरफ आपका dx ओवर dx आ जाएगा, इस तरफ आपके पास d ओवर dx जब आप लगाओगे ना तो t ओवर 1 प्लस टी आपके पास लगेगा यहाँ पर। तो जैसे आप करोगे ना इस तरफ आपका आंसर आ जाएगा 1, लेकिन इस तरफ आपको u ओवर b इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी। तो नीचे क्या होता है 1 प्लस टी जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टी आपका एज इट आ जाएगा, ऊपर से आपके पास टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी ओवर एक्स, फिर माइनस आपका टी एज रहेगा, और जो 1 प्लस टी है ना तो वहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और टी का आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस तरफ, ठीक है। हमने क्या करा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर एज इट है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कर दिया, फिर माइनस न्यूमिनेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर दिया, ये आपको आता होगा जू पर बी का डेरिवेटिव। तो आप ध्यान से देखो हमारे पास 1 प्लस टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स बन रहा है, और सेकंड टर्म के अंदर आपको माइनस का टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स मिल रहा है, ठीक है ये वाला। और नीचे आपके पास 1 प्लस टी का आपको होल स्क्वायर दिख रहा है, ये हमारे पास आ गया। जहाँ से डी टी ओवर डी एक्स आप कॉमन निकालो न्यूमिनेटर के अंदर से, तो आपको 1 प्लस टी मिल जाएगा, माइनस का टी मिल जाएगा, और नीचे आपके पास 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और इंटू आपके पास डी टी ओवर डी एक्स है। तो जैसे ही आपने डेरिवेटिव करा, आप डी एक्स ओवर डी टी को निकालना चाहते हो तो उसके अंदर से आपको ना ऊपर डी टी ओवर डी एक्स से कॉमन निकालना। तो जैसे हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास कुछ ऐसा बच जाएगा, तो यहाँ से टी कैंसिल कर देना, और इसे डी एक्स को दूसरी तरफ मैं लेकर जा रहा हूँ, तो डी एक्स को मैं जैसे दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा तो मेरे पास 1 ओवर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी मिल जाएगा। तो एक तो ये हुआ कि हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब वो सिर्फ और सिर्फ dx की वैल्यू से बात नहीं बनेगी, यहाँ पर जो आपको ना लिमिट दे रखी है, ये वाली 0 से लेकर आप 1 तक जा रहे हैं, ये लिमिट्स आपके पास वेरिएबल किसकी है, ये लिमिट्स आपके पास x की है। तो अब हम हमारे फंक्शन को यदि t के अंदर लेकर जा रहे हो तो इंटीग्रेशन के अंदर उसकी लिमिट भी विद रिस्पेक्ट टू t होनी चाहिए, तो वो लिमिट आपको यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी। सर जी वो कैसे ढूंढ सकते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पर जो हमने सब्स्टिट्यूशन करी थी इसको फिर से वापस आकर करना पड़ेगा। जहां से हमने टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालो, तो हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू टी आपके पास रहेगा, ब्रैकेट ओपन करो तो एक्स आ गया, प्लस एक्स इंटू टी इज इक्वल टू टी हो गया, तो टी वाले एक तरफ कर लो, यहाँ से एक्स रह जाएगा इज इक्वल टू टी माइनस ऑफ टी ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ से एक्स एज इट है, टी कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, तो जो नीचे आ गया तो एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको टी देखने को मिलेगा। तो t की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी ना, तो फिर से आप एक बार देख लेना, हमें क्या करा, हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू टी था हमारे पास, ठीक है जी, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद आपने t वालों को एक तरफ लेकर जाना, तो जैसे आप t वालों को एक तरफ लेकर जा रहे हो तो उसके बाद आपने t को कॉमन निकाल लेना। आपने क्या करना है, आपने, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे, पहले बता देना। तो हमने t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये निकाली, अब यहाँ पर आप अपनी x की वैल्यू पुट करो, तो जब हमारे पास x 0 था तो आपका t कितना आ जाएगा, जहां पर ऊपर 0 आ गया, 1 माइनस 0, तो आपके पास टोटल आंसर 0 आ जाएगा। और जब आपके पास x की वैल्यू 1 थी तो t की वैल्यू ऊपर 1 आ गया, नीचे 1 माइनस 1, तो 1 ओवर 0 आपके पास t की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। तो जहां से आपके पास जो इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल की लिमिट्स है वो जहां से आपके पास आ गई। अब सारी चीजें आप देखो ध्यान से, हमारे पास रेंज भी आ चुकी है, dx भी आ चुका है, और हम यहाँ पर पुट भी करने वाले, तो हम हमारे बीटा ऑफ mn के पास जाएंगे। लिमिट्स हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी बन रही है, हमारे पास खाली x था तो वहां पर 1 ओवर 1 प्लस टी आ जाएगा, तो जहां इसकी पावर m माइनस 1 थी, हमारे पास 1 माइनस एक्स था तो x की वैल्यू फिर से t ओवर 1 प्लस टी आप पुट करोगे, ऊपर पावर n माइनस 1 है, और हमारे पास जो dx था ना, तो dx की वैल्यू आपको ये वाली देखने को मिल जाएगी मार्केट के अंदर, तो dx को आप रिप्लेस कर दोगे 1 ओवर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। तो अभी आपका पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है डियर माई स्टूडेंट, वो आपका चेंज हो चुका है टी के अंदर। अब हमें बस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स को थोड़ा सा स्टडी करना है, यहाँ से ध्यान से जो जो चीज़ें कर सकते हो। न्यूमिनेटर की पावर अलग कर दो, टी की पावर m माइनस 1 आ जाएगी, नीचे 1 प्लस टी की पावर आपको m माइनस मिलेगी, यहाँ पर आपको एल्सियम लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेना। तो यहाँ से आपका 1 प्लस टी आ जाएगा, न्यूमिनेटर के अंदर t है, डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस टी आ जाएगा, और पावर आपको n माइनस 1 मिल जाएगी, इंटू 1 ओवर 1 प्लस टी की पावर आपको स्क्वायर मिलेगी, और इंटू हमारा dt तो चल ही रहा है। जैसे आप ये चीज करोगे ना, यहाँ से t से d आपका कैंसिल हो गया तो खाली 1 बचेगा, तो हमारे पास अभी तक 0 से लेकर इन्फिनिटी की बात करें हैं, यहाँ पर t की पावर m माइनस 1 है,
तो यहाँ पर नीचे 1 प्लस टी की पावर आपको m-1 मिल रही है मल्टीप्लाई, यहाँ पर ना ऊपर आपके पास खाली 1 है तो 1 की पावर n-1 और 1 की कितनी भी पावर रहेगा तो 1 है ना, तो न्यूमिनेटर के अंदर आपके पास जो 1 की पावर tn-1 तो 1 नहीं रहने देना, तो नीचे 1 प्लस टी की पावर आपके पास n-1 आ जाएगी और साथ में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 1/1 प्लस टी की आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू टी टी। तो डिनोमिनेटर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा, डिनोमिनेटर के ऊपर जब हम फोकस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चल रहे हैं हमारे पास, अब खाली ऊपर 1/1 तो छोड़ दीजिएगा, टी की पावर m-1 है और नीचे देखो ध्यान से आपके पास 1 प्लस टी है, तो सभी पावर को ऐड कर दो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो m-1 प्लस n-1 प्लस 2, ये भी आपका 1 प्लस टी था, जे भी 1 प्लस टी था और ये भी 1 प्लस टी था, सभी पावर्स को हमने ऐड ऑन कर लिया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से डी टी बच जाता है। तो डियर यहाँ से आपका -1 और माइनस का 1 दोनों -2 प्लस के 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आ जाएगा और टी की पावर m-1 ओवर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस टी की पावर m प्लस n इंटू डी ऑफ टी आ जाएगा, ये हमारा बीटा ऑफ m, n है। अब हमारा आंसर ये प्रूव होगा, लेकिन सर जी हमें तो x के अंदर प्रूव करना था, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद होगा कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने +1 के अंदर +2 के अंदर इंटीग्रेशन करी होगी, तो वहां पर कुछ लिखा होता था, यदि आपका a से लेकर b तक आप जा रहे हो, आपका f ऑफ x इंटू डी एक्स है, तो इसका आंसर इक्वल टू a टू b आपका f ऑफ y इंटू डी वाई रहता था। लाइक ऐसे कि आप यदि वेरिएबल को चेंज कर लेते हो विद इन द सेम लिमिट, यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं करें, लिमिट आप यदि सेम रखते हो और आप अपने वेरिएबल को चेंज करते हो, लाइक आपको x मार्केट के अंदर पसंद नहीं आ रहा तो आप y लिख सकते हो, या फिर तुम्हें y पसंद नहीं आ रहा तो तुम्हारी बनती है x के साथ है, लेकिन आप लिमिट को सेम रख रहे हो, लाइक आप जस्ट मतलब रिप्लेस कर रहे हो x और y को आपस के अंदर, ठीक है, तो आप है ना, यदि आप सिंपल डायरेक्ट पुट कर रहे हो ना तब तो ये चल जाएगा, लाइक आप यहाँ पर सिर्फ x और y पुट करें, लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि मैं x को y+1 करूंगा फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज उस केस के अंदर लिमिट के साथ छेड़छाड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो वो छेड़छाड़ जिसको कहते हैं, तो लिमिट चेंज हो जाएगी तो फिर सारे का सारा सम आपका चेंज हो जाएगा, वो चीज़ आप नहीं करनी, ठीक है, फिर वहां पर तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो लेकिन आप ऐसे कर सकते हो विद इन द सेम लिमिट, तो वही बात हम यहाँ पर कर सकते हो, आप बच्चा पार्टी भी ठीक है तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है, तो अब यहाँ पर बीटा ऑफ mn है और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 0 से लेकर इन्फिनिटी है, खाली t को आप x लिखना चाहते हो x लिख दो, पावर m-1 है, नीचे आपके पास 1 प्लस x की पावर m प्लस n है, साथ में आपका dx आ जाएगा, तो ये आपका वो लिख जाना, ठीक है, कि आप लिख देना, ये वाला रीजन देना कि a से लेकर b f ऑफ x ऑफ dx इज इक्वल टू 0 से लेकर मतलब a से लेकर b तक आपका चलेगा और f ऑफ y इंटू डी वाई के इक्वल ही रहता है, तो ये दोनों के दोनों आंसर आपके पास सेम है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इतना हो ना आपको, लेकिन यदि एग्जाम में जीवन आ जाए कि आपको ये प्रूव करना था कि बीटा ऑफ mn को आपको प्रूव करना था 0 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर आपको n-1 पुट करनी थी, तो फिर आप क्या कर लेते हैं, तो फिर आप क्या कर लेते हो या फिर आप फिर कैसे कर लेते हैं, ठीक है, तो इसी के अंदर डियर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप प्रॉपर्टी नंबर 1 बोल सकते हैं, जिसका नाम सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन होता है, वाई सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। अब बीटा फंक्शन की सिमेट्री क्या कहती है वो बोलते हैं कि जो आपका बीटा ऑफ mn होता है ना वो इज इक्वल टू बीटा ऑफ nm के इक्वल होता है, वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते थे कि जैसे आपका जीवल आंसर आया, तो जैसे आपका जीवल आंसर मान लीजिए कि आपका आंसर बीटा ऑफ mn आपके पास आ रहा है ना, इतना आंसर है, जीवल आंसर आपके पास है जिसकी वैल्यू अभी आपको इतनी मिल रही है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हमारे पास जो बीटा ऑफ mn होता है वो हमारा इज इक्वल टू बीटा ऑफ nm के इक्वल ही रहता है, और बीटा nm की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी होगी अकॉर्डिंग टू रूल, बिकॉज अभी आपने प्रूफ करा है, आपने भी प्रूफ करा कि यहाँ पर यदि m, n है तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आपका x की पावर m-1 होती है, नीचे 1 प्लस x की पावर दोनों का आप ऐड कर दो, और यदि आप यहाँ पर nm करेंगे तो उसका आंसर आपको यहाँ पर ऊपर पावर n वाली दिखेगी, ठीक है, और नीचे तो दोनों को प्लस ही करना, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपके दोनों के दोनों आंसर सेम हो जाएंगे। तो कहने का मीनिंग क्या कि जो आपका आज का पहला टॉपिक था जो कि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने यहाँ पर ढूंढ रखा है, वहां पर हमें ये पूछा था, ठीक है, तो आपकी वैसे ये प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी बनती है बीटा फंक्शन की सेकंड वाली, तो इसके अंदर सारे का सारा प्रूफ कर दिया, लेकिन मेन पार्ट ये थी कि हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि सर ये कैसे करना, तो इसी के ऊपर मैंने आपको फोकस करवाया था कि जो स्टार्टिंग पॉइंट आपका रहेगा यहाँ पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो जैसे स्टार्टिंग अंदर आपका एक ही की पॉइंट है, एक ही की पॉइंट कि मेरे को रिप्लेस करना है, मेरे को कंपेयर करना, ऑन कंपेयरिंग वी आर रिप्लेसिंग अवर वैल्यूज, ऑन कंपेयरिंग आप कंपेयर करके इसको रिप्लेस कर रहे हो, आप सिंपल इसको रिप्लेस नहीं कर रहे, तो ये आपका मेन था, ये आपका पहला हो जाएगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर, और ये आया भी था पहले, ठीक है, ये वाला
प्रॉपर्टी नंबर 3 इसको आप कहते हो। ये हम कर सकते हैं। दो आप यहाँ पर करेंगे कि बीटा एम एन को आप प्रूव करना है 0 से लेकर 1 एक्स की पावर m माइनस वन प्लस एक्स की पावर सॉरी n माइनस वन और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n आपको शो करनी है, दोनों के दोनों m और n से ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सर जी चलो ये तो समझ लग गया है ना, एक मिनट मेरी बात सुनना, बोर तो नहीं हो रहे ना। एक दिख यार तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, यदि नींद आ रही है तो जाकर एक बार अपना फेस, अपना मुख है ना, प्यारा सा स्माइल है जो अभी उड़ चुकी है उसको वापस लेकर आओ, मुंह धोकर आकर बैठ सकते हो आप, थोड़ा सा पानी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, लेकिन थोड़ा एक्टिव होकर बैठना। ये समझो कि अभी यदि आप तुम ये दो आर्टिकल कर रहे हो, दो क्वेश्चंस कर रहे हो, तो इट इज डायरेक्टली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। ये ऑलरेडी उन्होंने पूछे हैं तो ऐसे ही पूछेंगे। और जहां पर हम जो मेन पॉइंट है कि आप जब अभी तो एक लेक्चर देख रहे हो ना, ठीक लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम के अंदर एक दिन के अंदर पूरा सिलेबस करेंगे तो चीजें मिक्सअप होने का चांसेस रहेगा। तो उन्हीं को वहां से हटाने के लिए, मिक्सअप को बचाने के लिए हम जहां पर एक एक मिनट हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको केयरली करना, ठीक है। और बिना आप इसको रुके या बिना स्किप करें आप वीडियो को देखेंगे तभी ज्यादा बेनिफिट आएगा। अब जो आपका दूसरा टारगेट रहेगा, अभी आपको ये चीज आ सकती है कि हमें प्रूफ करना है कि बीटा ऑफ एम एन है ना, बीटा ऑफ एम एन आपके पास 0 से लेकर 1 तक चल रही है और x की पावर m माइनस वन है और x की पावर n माइनस वन है और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर आपको m प्लस एन इंटू डी एक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो जहाँ से भी आपने बी नो दैट से करना है। अब हमें बिकॉज ऑलरेडी हम एक चीज कर चुके हैं तो हमें पता है कि जो बीटा ऑफ m ऑफ n होती है ना, वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चलती है और x की पावर m माइनस वन होती है और नीचे आपका 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन इंटू डी एक्स होती है। हमारे पास ये चीज रहती है, नंबर 1 हम कह सकते हैं। अब दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए क्या है, दोनों के अंदर खाली डिफरेंस क्या है, हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है लेकिन उनकी डिमांड है 0 से लेकर 1 तक। और जब हमारे पास 0 से लेकर 1 तक होता है फिर हमारे पास फ्रैक्शन नहीं होते, फिर हमारे पास डायरेक्ट डेफिनेशन रहती है। तो अभी दोनों की दोनों डेफिनेशन आई, तो डायरेक्ट डेफिनेशन जो हमारे पास दे रखी है बुक के अंदर, 0 से लेकर 1 एक्स की पावर आपका m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, और दूसरी जो भी हमने प्रूव करी थी, और ये तीसरी ये डेफिनेशन बनेगी यहाँ पर। अब इसको करने का कैसे आप कर सकते हो, हमें एक रूल पता है इंटीग्रेशन के अंदर कि हम जब भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो हम अपनी इंटीग्रेशन को रास्ते में सेपरेट कर सकते हैं। लाइक आपकी मेन डेस्टिनेशन है ए से लेकर सी तक जाने की, ठीक है, लेकिन जो सी तक का रास्ता वो बहुत दूर है, लेकिन एक नंबर आपके पास रहता है रास्ते में बी, तो आप यहाँ पर बी पर स्टॉप ले सकते हो थोड़े समय के लिए, ठीक है। तो आप बी पर स्टॉप होकर अपनी एनर्जी को रीजनरेट करके वापस से अपना सफर सी की तरफ स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है स्प्लिटिंग, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि हमें 1 पर रुकना है ना, तो आप इसको करो 0 से लेकर 1 तक लेकर जाओ, x की पावर m माइनस वन है, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर आपका m प्लस एन इंटू डी एक्स है, और प्लस फिर 1 से फिर से स्टार्ट करो 0 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, x की पावर m माइनस वन है, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर आपको m प्लस एन मिल जाएगी इंटू डी एक्स। अब ये दो पार्ट में सेपरेट हो चुकी है, ये हमारा बीटा ऑफ एम एन ही है। लेकिन अब जो दो पार्ट में ब्रेक होगी इसको I1 और नंबर 2 I2 हम करके नंबर स्टार करके छोड़ देते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब आप जिसको प्रूव करना चाहते हैं, मैं इसके दो पार्ट कर दूं ना, फ्रैक्शन को सेपरेट कर दूं, तो मेरे पास एक तो ये वाली फ्रैक्शन बनेगी जिसकी इंटीग्रेशन सेम है, तो हमारे पास ये तो ऑलरेडी 1 चुके हैं ना, पहले वाला पार्ट I1 देखो ध्यान से, 0 से लेकर 1 ना एक्स की पावर m माइनस वन ओवर 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन ना, जो तो आपका 1 चुका है। आपको सिर्फ खाली इसके ऊपर फोकस करना, पार्ट 2 के ऊपर। एक तो मैं यहाँ पर m माइनस वन नहीं, हमें n माइनस वन चाहिए, दूसरी हमारी लिमिट 0 से 1 होनी चाहिए, ना कि 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो आप क्या करोगे, अपने I2 को लेकर चलो आगे। हमारा जो I2 है ना अभी के लिए, वो 1 से लेकर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x की पावर m माइनस वन है, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर हमारे पास m प्लस एन इंटू डी ऑफ एक्स है। जहां से थोड़ा ध्यान से समझिए, हमें चाहिए क्या, हमारी मेन रिक्वायरमेंट है कि जब आपका x मतलब लाइक 1 है और x आपका इन्फिनिटी है, तो 1 वाला तो 1 ही रहना चाहिए, लेकिन इन्फिनिटी वाला 0 बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हमें पता है कि 1 ओवर जो इन्फिनिटी होता है वो आपका 0 होता है, तो कहीं ना कहीं आपको x को पुट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर पुट करोगे 1 ओवर t कर सकते हो। तो जैसे आप x को 1 ओवर t करोगे, और आप ये भी कह सकते हो कि t की वैल्यू 1 ओवर x आ जाएगी यहाँ से रेसिप्रोकल लेकर। तो डियर जैसे आप यहाँ पर लिमिट्स पुट करोगे ना, ये वाली लिमिट्स, लाइक आप x को 1 लेंगे तो t की वैल्यू 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, और जब आपके पास x इन्फिनिटी होगा तो t की वैल्यू 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास 0 आ जाएंगी। तो हमारे पास दो लिमिट्स आ चुकी है कि जब x हमारा 0 था, सॉरी x1 इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू इन्फिनिटी इंप्लाइज t इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो लिमिट था वो 1 और 0 हमें दिखने स्टार्ट हो चुकी है। कैसी आ रही है,
है ना, उल्ट फुलट आ रहे, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 1 दिखनी चाहिए। तो एक तो नंबर 1 की हम लिमिट कैसी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर सिलेक्शन करनी है। सो दिस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि x को हम 1/t क्यों लेट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपको इन्फिनिटी नहीं 0 चाहिए। तो हमें पता है कि 0 तभी आता है इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल, तो हम यहाँ पर t की वैल्यू कह सकते हैं या फिर x की वैल्यू रेसिप्रोकल के अंदर ले रहे हैं। अभी आपको यहाँ पर dx चाहिए, जब dx चाहिए तो आपके पास x इज इक्वल टू 1/t है ना, तो आप यहाँ पर लिख देना कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो आप इसको लिख सकते हो t की पावर -1 लिख सकते हो। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास यहाँ पर आप डेरिवेटिव करोगे t की पावर -1 का, तो ये पावर -1 आपकी आगे आ जाएगी, t की पावर -1 -1 -2 इंटू dt/dx आ जाएगी। यहाँ पर तो आपको 1 दिखेगा, तो 1 इज इक्वल टू -1/t² इंटू आपको dt/dx दिखेगा। dx को आप ऊपर लेकर जा सकते हो, तो हमारे पास जो dx की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1/t² इंटू dt/t। तो ये हमारे पास dx की वैल्यू आ जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से dx भी मिल जाएगा, आपको इन लिमिट भी चेंज होगी, और x को पुट क्या करना, खाली t 1/t करना। तो हम करके देखते हैं, ठीक है। आई ट्राई कि मैं आपको प्रॉपर रीजन दे पाऊँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको मिसगाइड करूँ या आपको ऐसे बोलूँ कि नहीं आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, यहाँ पर हमें क्रैम करना पड़ेगा, नहीं ये 1/t होता है, ये ऊपर से भगवान ने लिख दिया कि यार x को 1/t पुट करोगे तभी आपका क्वेश्चन होगा। सम टाइम एग्जाम के अंदर जब हम बच्चे थे आपकी एज के, तो हम क्लास टीचर से पूछते थे सर ये कैसे आ गया, तो सर हम बताते थे कि यार आप ये ऐसे ही होता है। लाइक आपने इम्प्रॉपर इंटेग्रल की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, वहां पर मैंने कोशिश करी है कि आपको हर एक पॉइंट बताया जाए कि ये पॉइंट यहाँ पर क्यों आता है, अब हम क्यों ऐसी सिलेक्शन करते हैं। तो वहां पर जो चीज़ें नहीं आएगी वो सारी की सारी मैंने इम्प्रॉपर इंटेग्रल की वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस कर रखी है प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आप क्लास के अंदर पूछ रहे होंगे या फिर आपने कभी पूछा होगा या फिर हम पूछते थे, तो हमारे टीचर वो थोड़े ओल्ड एज थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे, लेकिन थोड़ा सा उनका कुछ इशू थे लाइक उनकी हेल्थ के लिए, इसलिए शायद वो उतना प्रॉपर्ली नहीं करवा पाते थे, नॉलेज बहुत थी उनको, ठीक है। तो वो कहते थे कि आप खुद से ट्राई करो, हम पूछते कि सर यहाँ पर ये चीज़ पुट कर सकते हैं, वो बोलते थे कि आप घर जाकर खुद से पुट करके देखो। अब घर जाकर कौन कौन बंदा पुट खुद से करे, एक तो ये मैथ होता था, दूसरा हम बॉयज़ है तो बॉयज़ घर जाकर कितनी सेल्फ स्टडी करते होंगे आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें काफ़ी थी, लेकिन अब जब मैं टीचिंग करवा रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि नहीं, बच्चों को समझाओ ना, जो जो डाउट हो सकते हैं उन सभी को हमें लेना चाहिए एज अ टीचर। हम सिखाएंगे, वो सीखेंगे और फिर वो उसी को अप्लाई करके कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। यदि आपको जितना बताया जा रहा है वो पूरा कंसेप्ट और मतलब डेफिनेशन और लॉजिक के साथ बताया जाएंगे, तभी आप उन्हीं लॉजिक को अप्लाई करके कुछ और सीखने की कोशिश कर पाएंगे, ठीक है। हमें पहला पता नहीं तो हम दूसरा कैसे सीखेंगे ना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। अब ध्यान से देखना, जब आपके पास x की वैल्यू 1 थी ना, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 ही थी, लेकिन जब x इन्फिनिटी था तो हमारे पास t की वैल्यू 0 आ रही थी। अब हमारे पास x यहाँ पर था, लाइक यहाँ पर आपके पास ऊपर x था तो आपने 1/t कर देना, ठीक है। तो ऊपर भी x था तो वहां पर भी 1/t चला जाएगा, m-1 है, और नीचे भी 1 प्लस x था तो वहां पर भी 1/t आ जाएगा, इसकी पावर m+n है। और जो dx की वैल्यू वो हमारे सामने ही है, -1/t² इंटू d/t। तो ये हमारे पास यहाँ से आ चुकी है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। लाइक आपका ये जो बाहर माइनस दिख रहा है, मतलब इनसाइड माइनस आपको दिख रहा है जी वाला, इसको मैं पकड़कर बाहर लेकर जा सकता हूँ माइनस को यहाँ पर, तो माइनस बाहर लगा दिया, 1 से लेकर 0 तक चल रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से जो 1 की पावर ऊपर m-1 है तो 1 की पावर m-1 1 ही रहेगा, लेकिन मैं इस t को यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर लेकर आऊँ तो t की पावर m-1 यहाँ आ जाएगी। नीचे यहाँ पर आप एल्सियम लोगे तो आपके पास t+1/t की पावर m+n दिख जाएगी। न्यूमिनेटर के अंदर और कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 है तो 1 लिखो, नीचे t² आपका इंटू d/t है। थोड़ा सा ध्यान से करना जी वाला स्टेप, ठीक है, हो जाएगा। इस तरफ से क्या होगा, हमें एक चीज और सिखाई होगी बचपन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, यदि आप a/b है, आपको जो पसंद नहीं आया और आप चाहते हो कि सर नहीं मेरे को तो b से लेकर a तक जाना है, तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दोनों सेम है? नहीं, बाहर आपका माइनस जो होगा। तो यदि आप इस माइनस को हटाना चाहते हो तो आप अपनी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है उनको रिप्लेस कर दो। आप मतलब लोअर से अपर जा रहे हो तो अप से लोअर जाओ, तो आपका माइनस का साइन जहां से अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर अपने आप हाइड हो जाएगा, तो लिमिट को चेंज कर देना। तो अभी हमारे केस के अंदर क्या होगा, या फिर तुम्हारे केस के अंदर यहाँ पर माइनस है ना, तो इस माइनस को कैसे हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाई, हम 0 से 1 लिख रहे हैं। पहले ये हमारा 1 से 0 था, जैसे मैंने 0 से 1 लिखा तो बाहर वाला माइनस में अंदर नहीं लगाने वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। नीचे आपके पास t की पावर m-1 है, तो जहाँ से ना जो आपके पास 1+t है इसको अलग करो, नीचे से t को अलग करो। अब जो नीचे वाला t आपका घूमकर न्यूमिनेटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन तो आप उसको फिक्स कर लेते हैं, लाइक ये आपकी फ्रैक्शन है तो नीचे आपका, तो इस वाले नंबर को फिक्स करके नीचे वाले को आप घुमाकर ऊपर लेकर आ सकते हो, इस तरह से कुछ होता है ना रेसिप्रोकल, तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर देना।
और यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ बच जाएगी, ठीक है। तो जी आपके पास रहेगा वन, जी जो आपको नीचे पास है ना 1 + t है, तो जी आपके पास रहेगा m+n पावर है, टी स्क्वायर आपके पास एज इट है। लेकिन ये जो ना t है भी अपनी पावर लेकर ऊपर आपको दिखेगा, जहां पर हवा के अंदर t की पावर m+n इंटू ऑफ dt, जी आपको दिखेगा। इतना हो गया। अब क्या होगा, थोड़ा सा और कर लेते हैं, 0 से लेकर 1 है। न्यूमिनेटर के अंदर खाली t की पावर आपको m+n दिखेगी, और डिनोमिनेटर के अंदर आपको ये दोनों पावर्स को आप आपस में ऐड कर देना, तो यहाँ पर आपको t की पावर m-1 प्लस का 2 दिखेगी, और यहाँ पर 1 + t की पावर आपको m+n दिखेगी इंटू डी ऑफ टी है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्या होगा, आपको 0 से लेकर 1 तक तो ऐसे चलेंगे, तो ऊपर आपको t की पावर m+n दिखेगी, नीचे आपको t की पावर यहाँ से माइनस करवा देना तो m+1 दिखेगा, ये आपका 1 + t की पावर m+n है इंटू डी टी। तो अब मैं एक लॉजिक लगाने वाला हूँ कि यदि आपके पास a की पावर ऊपर m है और नीचे a की पावर n है, तो यू कैन राइट इट एज a की पावर m-n। बेस सेम है तो पावर मतलब बेस सेम है, नंबर्स इन डिनोमिनेटर, लाइक आपका नंबर्स इन फ्रैक्शन है तो आपकी पावर्स यहाँ से कम हो जाएगी, ठीक है। ये एक्सपोनेंट के लॉज होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो आपको टी दिख रहा है और ये टी दिख रहा है बेस सेम है, तो इनके पावर्स को आपस में सेटिंग करो, लाइक इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ऊपर हमारे पास टी की जो पावर m+n है उसके अंदर से माइनस कर देंगे नीचे वाली, तो नीचे आपका m+1 है तो माइनस का m माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है जी। और खाली डिनोमिनेटर के अंदर आपको 1 + t ही मिलेगा जिसकी पावर m+n है, यहाँ पर dt है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा और बी लेफ्ट विद हमारे पास 0 से लेकर 1 तक t की पावर, एक तो n बच रही है, एक माइनस का 1 बच रहा है ऊपर, और नीचे आपके पास 1 + t की पावर m+n बच रही इंटू डी टी। ये सारे का सारा इसके अंदर चला गया। स्टार्ट हमने क्या करा I2। तो अभी जो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर एग्जाम्पल के अंदर समझा रखा था कि यदि आप लिमिट सेम रखते हो तो आप अपनी t की जगह x लिख सकते हो, बिकॉज हमारा फेवरेट x है, तो 1 + x की पावर m+n आपके पास d ऑफ x आ जाएगी, तो I2 की वैल्यू आ चुकी है। तो जैसे I2 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो आपको करना क्या, इस इक्वेशन नंबर स्टार के पास है ना वहां पर ले आकर पुट कर देना है। तो हमारे पास जो बीटा ऑफ m ऑफ n था, या आप यहाँ पर लिख सकते हो कि स्टार इम्प्लाइज, तो हमारे पास जो पहली वाली वैल्यू 0 से लेकर 1 थी वो x की पावर m-1 थी, नीचे 1 + x की पावर m+n और dx, प्लस जो आपका I2 मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 0 से लेकर 1 है, x की पावर n-1 है, और नीचे हमारे पास 1 + x की पावर m+n है और साथ में dx है। तो राजे यहाँ से क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन तो कॉमन है ना, तो इंटीग्रेशन को कॉमन लीजिएगा और इनसाइड फंक्शन आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास 0 से लेकर 1 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन जो अंदर दोनों की दोनों टर्म्स आपके पास एज इट आ जाएगी, बेस दोनों के सेम है इसलिए मैंने कंबाइन कर दिया, एक टाइम मैं अपना बचा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स, तो ये आपका बीटा ऑफ m, n जहाँ से प्रूव हो जाएगा। तो जहाँ पर हमने क्या करा, जब भी आपके पास, मैं आपको दिखाई देता हूँ, जब भी आपके पास ऐसी चीज हो कि लाइक आपका ए से लेकर बी तक आपका एफ एक्स है, साथ में डी एक्स है, और प्लस आपका ए से लेकर बी है और यहाँ पर जी ऑफ एक्स और जे भी डी एक्स है, तो वी कैन राइट इट ए से लेकर बी ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस जी एक्स आप ऐड कर दो इंटू डी एक्स, तो आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो वापस से, ठीक है। हमने भी ज्वाइन करना था लेकिन हमारे दोनों का बेस सेम था, तो जैसे बेस सेम था तो हमने बेस को एक ही लिखा, ठीक है। यहाँ पर बेस सेम होने के कारण हमने उसको डबल नहीं करा, हमने सिंपल उसको 1 टाइम ही यहाँ पर लिखा, तो बेस सेम आ गया, और ये हमारा जो सेकंड वाला सम है वो हमारा प्रूफ हो गया। इस फर्स्ट और सेकंड के सम के अंदर आपने फर्स्ट देखा था कि फर्स्ट के अंदर हमने क्या पुट करना, और सेकंड के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने कहाँ से टर्निंग पॉइंट आएगा, कैसे पता चलेगा कि आपने इसको x को 1/t, और कैसे पता चला कि पहले के अंदर x को t/1 + t, तो वो जो कैसे पुट करना है वो दैट इज द मेन पॉइंट। उसके बाद वाला सफर तो सारे का सारा आपको आता होगा, आप BSc कर रहे हो मैथ्स या फिर आप BA मैथ्स कर रहे हो और आप काफी इंटेलिजेंट हो, जहाँ थे जहाँ होंगे कुछ एक तो होगा ना। अब अपने कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे आकर बताना कि आपको दोनों के दोनों आर्टिकल कितने % समझने लग गए हैं, ठीक है। खाली कमेंट के अंदर लिखकर बताना है कि सर जी 100% समझने लग गए हैं, 90% लग चुके हैं, 70 लग गए हैं या नहीं लगे, वो आपने बताना है। हमारा जो समझाने का मेथड है वो आपको कैसा लगा उसके अबाउट आप 1 या 2 लाइन लिख सकते हो, ठीक है। एनालिसिस हम करने वाले हैं, कितना आप अप्रिशिएट करते हो। यदि आपके जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, लाइक हर एक बच्चा यदि आप देख रहे हो और आप चाहते हो कि मुझे इन फ्यूचर भी यहाँ से कुछ और मिल जाए, ठीक है, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक, तो आपके कमेंट्स मैटर करेंगे। जितने बच्चे ज़्यादा हमसे अटैच होते हैं, ज़्यादा कमेंट करते हैं, ज़्यादा नोन होते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है जैसे कि हम उनका ख्याल रखें, ठीक है। तो ये भी एक बच्चा है हमारे पास आशु, उसकी रिक्वेस्ट पर ही ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। उसका तो काफ़ी बढ़िया स्टूडेंट इस बार हमारे पास है यूट्यूब के ऊपर, जो काफ़ी एक्टिव है अपनी स्टडी को लेकर, एंड देयर मतलब जब बच्चे
एक्टिव होते हैं या क्यूरियस होते हैं या सीखना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे पास यदि सिखाने वाला होता तो हम बहुत बढ़िया कर सकते थे। तो अभी वाहिगुरु जी की कृपा के साथ यदि हमें ऐसा ही ब्लेसिंग मिलती रही भगवान की तरफ से, तो आपका जो वो चाहत है ना, आपकी चाहत है सीखने वाली, या फिर आपके मार्क्स बढ़िया आए, या फिर आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए चीज़ें, वो जो डाउट के साथ आप करते हो मैथ, मज़ा नहीं आता ना बिल्कुल भी, वो चीज़ें हम कम करने की कोशिश करेंगे, जस्ट ब्लेसिंग ऑफ वाहिगुरु जी। और यदि आप सपोर्ट करते हो तो ये चीज़ें और आपको बहुत मिलेगी। आप ही जैसे आपके भाई बहन जितने भी छोटे ब्रदर सिस्टर्स आएंगे इन फ्यूचर, उन सभी को ये चीज़ें मिल पाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस हमें आपकी सपोर्ट चाहिए और आपको वाहिगुरु जी की सपोर्ट चाहिए, हम सभी को वाहिगुरु जी की चाहिए सपोर्ट। तो मिलकर करेंगे बस। और आपको क्या करना है, खुश रहना है और खुशियों को बांटते रहना है, कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना। ये जो स्टडी आप कर रहे हो, ये जो एग्जामिनेशन आपके चल रही है, ये जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। लाइफ इज समथिंग एल्स, लाइफ कुछ और ही है। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे रोल्स हैं जो हम यहाँ पर प्ले करें। डोंट टेक इट, मतलब आप ऐसा नहीं कि यार यदि ये नहीं हो तो हम खत्म है बस, ऐसा कभी नहीं करना। बस खुश रहकर करोगे तभी चीज़ें ज़्यादा बेटर कर पाओगे। अब प्रेशर के साथ चीज़ों का रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे या फिर कोई और एक्सपेक्ट करेगा। जस्ट सीखने पर कोशिश करेगा। जब सीखते हो, समझते हो, फिर चीज़ें रिटेन रहती है माइंड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए। सीखो ऐसे कि आप किसी को सिखाने वाले हो। स्टडी ऐसे करो कि आप किसी को बताने वाले हो। ज्ञान ऐसे लो कि आप बांटने वाले हो। कभी भी ऐसा मत रखना कि आप नॉलेज ले रहे हो और आप खुद के पास रखना चाहते हो, तो फिर नॉलेज की जो डेफिनेशन है, जो नॉलेज आपके पास आ रही है ना, वो उस लेवल की नहीं आएगी या फिर उस तरह की नहीं आएगी कि आप उसको यदि यूज ही नहीं कर पाए तो उसका फायदा भी क्या रहेगा। ऑलवेज ट्राई टू लर्न इन सच ए वे कि इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू टीच समवन, कि मैं किसी को ये चीज़ें देने वाला हूँ, तो फिर चीज़ें सीखने में मज़ा आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टेक केयर और ऐसे ही खुश रहिए।